हेलो गाइस और स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम एक नए एनीमे वायरल हिट के बारे में बातें करेंगे, उसका एपिसोड 1 एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों इस एनीमे के अंदर अपना जो मेन कैरेक्टर है वो एक नंबर का लूजर होता है जिसको हर कोई गिनी पिग बनाता रहता है, लेकिन अचानक से वो सोशल मीडिया के अंदर फेमस हो जाता है और उसके बाद क्या होता है हम देखेंगे एपिसोड के अंदर। एपिसोड की शुरुआत में हम YouTube के छोटे भाई न्यूट्यूब को देखते हैं जिसके अंदर पाक नाम का एक स्ट्रीमर स्ट्रीम कर रहा होता है। क्योंकि उसके 7 लाख सब्सक्राइबर हो चुके होते हैं इसलिए वो खुश होता है, सेलिब्रेट कर रहा होता है। लेकिन इसी मौके पे वो एक लड़की से भी मिलवाता है जिसका नाम होता है रूमी और वो एक न्यूट्यूबर है। रूमी पाक की क्लासमेट होती है और ये दोनों यहाँ पे न्यूट्यूब के अंदर कोलैबोरेशन कर रहे होते हैं। रूमी खूबसूरत होती है और उसके भी खूबसूरत होते हैं जिसको दिखा के वो सपोर्ट करने के लिए बोलती है। आगे रूमी बताती है कि वो मेकअप ट्यूटोरियल बनाती है और यहाँ पे उसने एक बंदे का मेकअप भी किया होता है जिसका नाम होता है यू हॉबिन। यही अपना मेन कैरेक्टर है। हॉबिन बिल्कुल भी खुश नहीं होता लेकिन बेचारा मजबूर है। हॉबिन बिल्कुल भी खुश नहीं होता और वो सोच रहा होता है कि जितना रेवेन्यू ये लोग कमाने वाले हैं उसका छोटा सा हिस्सा मुझे भी दे दे। इनका जो कैमरामैन होता है उसका नाम होता है स्नैपर। इसके बाद पाक हॉबिन के पास जाता है और धमका के बोलता है मेरे व्यूअर के लिए थोड़ा सा स्माइल करो। इसके बाद पाक बोलता है कि वो किसी एक लकी पर्सन को नए मॉडल का पीसी देने वाला है जो कि एक स्कैम है। जैसा कि तुम्हें पता लग चुका है वैसे हॉबिन को भी ये बात पता होती है। इसके बाद ये स्ट्रीम खत्म करने से पहले हॉबिन को स्माइल करने के लिए बोलते हैं। वो स्माइल करता है और काफी अजीब लगता है, भयानक। इसके बाद हम हॉबिन को देखते हैं जो अपना मेकअप उतारने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो उतरता ही नहीं है। वो अपनी स्कूल लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो आना ही नहीं चाहता स्कूल के अंदर क्योंकि सबके पास कुछ ना कुछ है लेकिन इसके पास घंटा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हम पागो को देखते हैं जिसके पास 7 लाख सब्सक्राइबर हैं और रूमी जो कि न्यू है लेकिन उसके बावजूद अपनी खूबसूरती की वजह से 5K सब्सक्राइबर उसके भी हैं। लेकिन सिर्फ एक लौता हॉबिन है जिसके पास घंटा कुछ भी नहीं है। ना वो अमीर है और ना ही वो स्मार्ट है। इसके बाद हॉबिन अपने क्लासरूम के अंदर जाता है लेकिन तभी स्नाइपर उड़ता हुआ इसे एक जोरदार लात मारता है, इसे कूटने लगता है और बोलता है साले वहां पे लाइव चल रहा था, तूने स्माइल क्यों नहीं किया, अब उसकी भरपाई मैं कैसे करूंगा। और हमें पता लगता है स्नाइपर एक गुंडा है, एक राउडी है। इसके बाद हॉबिन घूर के देखता है स्नाइपर की तरफ और तभी स्नाइपर स्माइल करता है और बोलता है पाक जरा देखो ये मुझे किस नजर से देख रहा है। सच बताऊं इसकी नजरों की वजह से मैं डर गया, मेरी तो पैंट गीली हो गई। और इसके बाद हमें पता लगता है स्नाइपर एक स्ट्रैटेजिस्ट है। वो अपनी मर्जी से पाक का कैमरामैन बना हुआ है ताकि उसे भी कुछ फायदा हो। इसके बाद रूमी पैक से जाके बोलती है कि लंच के दौरान इन्होंने जो स्ट्रीम किया था उसकी वजह से 30,000 येन का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, जिसको सुनने के बाद हॉबिन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद पैक बोलता है मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था लेकिन इसकी बदौलत तुम्हें मुझे भी तो कुछ देना होगा। और रूमी हाँ बोलती है। रूमी के घुटनों की तरफ जरा गौर से देखना। इसके बाद हॉबिन और स्नैपर एक साथ बोलते हैं काश मैं भी एक यूट्यूब चैनल खोल देता। इसके बाद हॉबिन थोड़ा हैरान होता है क्योंकि स्नैपर भी एक यूट्यूबर बनना चाहता है। इसके बाद स्नैपर बोलता है हे पाक अगर मुझे एक यूट्यूबर बनना है तो मुझे क्या क्या जरूरत होगी। इसके बाद पाक बोलता है अगर तुम्हें स्टार्ट करना है तो सबसे पहली बात तो ये कि माइनर को रेवेन्यू नहीं मिलती है, इसलिए तुम्हें अपने मॉम या डैड का एक अकाउंट चाहिए होगा और बैंक अकाउंट चाहिए होगा। इसके बाद स्नैपर बोलता है कि उसने अपने मॉम डैड का पैसा पहले खर्च कर लिया था और उन्हें पता लग गया था, इसलिए अब वो बैंक अकाउंट तो नहीं ले सकता। इसके बाद स्नैपर हॉबिन के पास जाता है और बोलता है क्या तेरी मॉम अभी भी जिंदा है, वो बीमार थी ना, क्या मैं उनका बैंक अकाउंट ले सकता हूँ। इतना सुनने के बाद हॉबिन को गुस्सा आता है लेकिन तभी पाक हंसते हुए बोलता है वो अभी तक जिंदा है, ये किस तरह का सवाल है, तुझे पूछना चाहिए क्या तेरी मॉम अभी तक मरी नहीं। इसके बाद स्नैपर बोलता है कि हाँ बिल्कुल सही, अभी अभी मैं एक बुरा इंसान बन जाता। इसके बाद हम हॉबिन को देखते हैं जिसे बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता और सोचता है मुझे यहाँ पे हाथ उठाना चाहिए था, मॉम मुझे माफ कर देना। इसके बाद हम हॉबिन की मॉम को देखते हैं जिन्हें कैंसर हुआ होता है। हॉबिन उनसे मिलने के लिए आया होता है और इसके बाद हॉबिन की मॉम बोलती है मैं बहुत जल्दी ठीक होने वाली हूँ, अभी मैं घर जा सकती हूँ, लेकिन वो झूठ बोल रही होती है। हॉबिन ये बातें समझ जाता है। इसके बाद हॉबिन सोचता है मॉम अगर आप अस्पताल छोड़ेंगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। इसके बाद हॉबिन बोलता है मॉम आप घर की चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। इसके बाद हॉबिन की मॉम बोलती है तुम्हारे चेहरे को देख के लगता है कि तुमने किसी से लड़ाई की है। इसके बाद हॉबिन बोलता है कि नहीं, आपको ऐसा लगता है मैं किसी से लड़ सकता हूँ क्या। और हॉबिन भी यहाँ पे झूठा होता है। इसके बाद हॉबिन अस्पताल का बिल भरता है जो 30,000 येन होता है और इसके बाद हमें पता लगता है
हॉबिन वैगडोनल्ड यानी कि मैकडोनल्ड के चाचा के पास काम करता है, जहां पे उसके दिन के 5,000 येन मिलते हैं और हफ्ते के उसको मिलते हैं पूरे 30,000 येन, जो कि बहुत कम है क्योंकि उतना तो अस्पताल में ही खर्च हो जाता है। लेकिन सिर्फ एक लंच ब्रेक के टाइम के अंदर पाक ने कमाए होते हैं 30,000 येन, जिस वजह से इसे काफी तकलीफ होती है। और हॉबिन सोचता है लाइफ अनफेयर है, मैं तो डार्कनेस के अंदर घुसा जा रहा हूँ, और वो गुस्से से जोरदार मुक्का मारता है टेबल के ऊपर। लेकिन तभी एक लड़की बोलती है, हॉबिन पैटिस कहाँ पे है? और ये खूबसूरत लड़की का नाम होता है बूमी चॉय, जिसके ऊपर क्रश है अपने हॉबिन का। इसके बाद हॉबिन शर्माते हुए बताता है कि रेफ्रिजरेटर के अंदर पैटिस हैं, जिसके बाद भूमि शुक्रिया अदा करती है और वहां पे 2 और बंदे होते हैं जो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ चलना चाहूंगा, जिससे पता लगता है भूमि के सब दीवाने हैं और इस रेस्टोरेंट की आन बान और शान भूमि ही होती है। यहाँ पे हॉबिन भी काफी खुश होता है कि उसने भूमि से बातें की है। हॉबिन उसे देख के ही खुश हो जाता है, साला ठगी कहीं का। लेकिन तभी यहाँ पे पाक पहुंच जाता है जो लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है और वो बोलता है, मैं एक मिशन के अंदर हूँ, यहाँ पे मैं तुम सबको मिलाने जा रहा हूँ वॉकडोनल्ड की देवी, और वो दिखाता है भूमि को। हॉबिन छुप जाता है ताकि उसे पाक देख ना सके और इसके बाद पाक बोलता है, हे तुम सच में बहुत ज्यादा क्यूट हो, वैसे तुम्हारे लिए मेरे पास एक चैलेंज है, ये जो बर्गर है तुम्हें 30 सेकंड के अंदर बनाना होगा, वरना तुम्हें मुझे अपना नंबर देना होगा। इसके बाद हॉबिन सोचता है पाक को भूमि का नंबर चाहिए, लेकिन 30 सेकंड के अंदर इसे बनाना नामुमकिन है, लेकिन भूमि कभी भी उसकी नहीं हो सकती। इसके बाद पाक बोलता है, देखो ये सब मैं नहीं करना चाहता, ये तो मेरे व्यूअर्स की डिमांड है, लेकिन अगर तुम मुझे अपना नंबर दोगी तो मैं तुम्हें कभी कॉफी पिलाने ले जा सकता हूँ। इसके बाद वहां पे काम करने वाले बंदे बोलते हैं, हमें क्या करना चाहिए, भूमि का नंबर तो हमारे पास भी नहीं है। इसके बाद हॉबिन तुरंत वो बर्गर बना देता है और बोलता है, मैंने इसके ऊपर एक फ्लैग और एक्स्ट्रा पैटी भी डाला है जैसे फोटो में दिखाया गया था, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम हमारे बाकी कस्टमर को डिस्टर्ब कर रहे हो। इसके बाद हॉबिन पीछे मुड़ जाता है और सोचता है, मैं भी वॉकडोनल्ड का किंग हूँ। बाकी लोग उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन हॉबिन सोच रहा होता है, कल मेरी कुटाई होने वाली है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, मुझे कोई एक्सेप्ट करने ही नहीं वाला है। लेकिन भूमि थोड़ी सी हैरान होती है, शायद इम्प्रेस हो चुकी है हॉबिन से। इसके बाद हम देखते हैं हॉबिन के घर के अंदर स्नापर आया होता है, जो उसकी मॉम की आईडी का इस्तेमाल करके लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। 3,000 येन उसे डोनेशन में मिल चुके होते हैं और अगर वो 30 किल करेगा तो उसे 30,000 येन डोनेशन मिलने वाले होते हैं। और हॉबिन यहाँ पे उसके लिए रामेन बना रहा होता है और वो सोचता है कि इसको मैंने घर के अंदर क्यों लिया, मॉम मुझे माफ करना, ये आपकी आईडी और बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करके पैसे कमा रहा है, आसान पैसे कमा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं हॉबिन स्नैपर के लिए रामेन ले जा रहा होता है, लेकिन तार के वायर से उसका पैर फंस जाता है और वो गिरने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं स्नैपर का मॉनिटर ऑफ हो जाता है, वो मुड़ के देखता है और तभी पूरा रामेन उसके चेहरे के ऊपर गिर जाता है। स्नैपर चिल्लाने लगता है और बोलता है, गरम है गरम है गरम है। इसके बाद हॉबिन बोलता है, मुझे माफ करना, मेरा पैर तारों में फंस गया था। लेकिन स्नैपर कुछ नहीं सुनता और उसकी धुलाई करने लगता है और बोलता है, 30,000 येन मुझे मिलने वाले थे, उसका क्या, साले गरीब, क्या वो पैसा तू मुझे देगा? इसके बाद हॉबिन सोचता है, मैं अपने घर पे मार क्यों खा रहा हूँ, और तभी स्नैपर बोलता है, साले तेरी वजह से ही तेरी मॉम को कैंसर है। इतना सुनने के बाद हॉबिन अपने ऊपर काबू नहीं रख पाता, वो रामेन का वेजी उठाता है और मुंह पे दे मारता है स्नैपर के, और उसके बाद एक जोरदार अपरकट मारता है और वो पहली बार के लिए किसी को पंच मार रहा होता है और वो समझ जाता है कि लड़ना इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसके बाद स्नैपर भी जोरदार मुक्का मारता है हॉबिन के ऊपर और हॉबिन भी उसके ऊपर लगातार अटैक कर रहा होता है। अचानक से हॉबिन रामेन का वेजी उठाता है और उसी से पीटने लगता है स्नैपर को। स्नैपर कराई उठाता है और इसे भी पीटने लगता है और इन दोनों की लड़ाई चल रही होती है और हमें पता लगता है ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है और कुछ लोग इन दोनों की लड़ाई को लाइव देख रहे होते हैं। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहां पे हॉबिन का घर बुरी तरह से टूटा हुआ होता है और उसको फिलहाल के लिए और भी ज्यादा पैसे की जरूरत है। हॉबिन सोचने लगता है कि हमेशा मुझे पैसों की ही चिंता करनी पड़ती है, अगर मैं किसी अमीर घर में पैदा होता, खैर इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, अभी मैं सोने जा रहा हूँ। और वो सोने वाला होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि स्विच ऑन है और वो स्विच ऑफ करता है, स्ट्रीम भी ऑफ हो जाता है। इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जहां पे हॉबिन को कॉल आता है स्नैपर का और स्नैपर चिल्ला के बोलता है, उस वीडियो को डिलीट कर, कल रात को जो वीडियो हमने स्ट्रीम किया था उसे जल्दी से डिलीट कर, तेरा घर कौन सा है इनमें से साले, मुझे पता ही नहीं चल रहा है। इसके बाद हॉबिन बोलता है,
वो वीडियो वो तो कल रात ही बंद हो गया था जब मेरा तार में पैर फंस गया था। और तभी हॉबिन देखता है सिर्फ मॉनिटर का वायर निकला होता है, पीसी तो तब भी रिकॉर्ड कर रहा था। इसके बाद स्नैपर रोते हुए बोलता है हमारा पूरा फाइट लाइव टेलीकास्ट हो चुका है, मॉनिटर बंद हो चुका था लेकिन उस कैमरा की वजह से हमारी फाइट लाइव टेलीकास्ट हो रही थी। इसके बाद हॉबिन चिल्ला के बोलता है बकवास बंद कर, मैंने कभी भी उस वीडियो को अपलोड नहीं किया। और इसके बाद स्नैपर रोते हुए बोलता है जब पीसी ऑफलाइन हो जाता है तब लाइव स्ट्रीम वाली वीडियो ऑटोमेटिक अपलोड हो जाती है, मैं तो इसे डिलीट भी नहीं कर सकता, ये मेरा अकाउंट नहीं है, प्लीज मुझे अपना पासवर्ड दे दे। इतना सुनने के बाद हॉबिन हैरान हो जाता है और वो तुरंत यूट्यूब खोल के देखता है जहां पे इसकी वीडियो अपलोड हो चुकी होती है। और ये एकदम से सदमे में पहुंच जाता है और सोचता है लोग मुझे सिर्फ लोकली बुली किया करते थे, अब तो मुझे लोग ग्लोबली बुली करने वाले हैं। इनकी फाइट वाली वीडियो के अंदर 10,000 से ज्यादा कमेंट्स आए होते हैं। इसके बाद हॉबिन थोड़ा सा निराश होता है और सोचता है मुझे इस वीडियो को डिलीट कर देना चाहिए वरना ये दुनिया में फैल जाएगा। लेकिन जैसे ये वीडियो डिलीट करने के लिए जाता है तब वो कुछ कमेंट पढ़ता है जहां से इसे पता लगता है व्यूज के बदले में इसे पैसे मिल सकते हैं। और ये कैलकुलेट करता है और तब इसे पता लगता है इस एक वीडियो के लिए इसे 1 मिलियन येन मिलने वाले हैं, जिसे देख के ये फिर से हैरान हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं स्कूल के अंदर हॉबिन और स्नैपर का फाइट फैल चुका होता है, सब लोग उसी वीडियो को देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पे स्नैपर पहुंच जाता है और बाकी स्टूडेंट स्नैपर को कुछ अलग ही नजरिए से देखते हैं, जिसे देख के स्नैपर को अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसका डर खत्म हो चुका है। इसके बाद स्नैपर सोचता है मैं इतने दिनों से पाक के साथ जुड़ा हुआ हूँ ताकि मैं पॉपुलर हो सकूं, लेकिन अचानक से इस एक वीडियो की वजह से मैं सिर्फ मजाक बन के रह चुका हूँ। खैर कोई बात नहीं, मुझे फिर से ऊपर चढ़ने के लिए एक इजी टारगेट को सैक्रिफाइस करना होगा। और ये एक मोटे को जाकर टपली मारता है और बोलता है बे लूजर। लेकिन तभी वो मोटा इसके ऊपर चढ़ जाता है और इसको लगातार पंचेस के ऊपर पंचेस मारने लगता है क्योंकि इसका डर खत्म हो चुका है, इसकी धुलाई हो जाती है। तब ये मदद के लिए पुकारता है पाक की तरफ, लेकिन पाक भी इसको देख के स्माइल करता है। और इसके बाद स्नैपर सोचता है मेरे पर काट दिए गए हैं, मैं सिर्फ एक मजाक बन के रह गया हूँ। इसके बाद हॉबिन अस्पताल जाता है जहाँ पे उसको 1,20,000 येन का बिल मिलता है, लेकिन वो उसकी भरपाई कर देता है क्योंकि 1 मिलियन तो उसे वैसे ही मिलने वाले हैं। इसके बाद ये अस्पताल से बाहर आता है और सोचता है हर व्यू पे पैसा मिलना ये तो सपने साकार होने जैसा है। लेकिन तभी इसे एक जोरदार पंच मारता है और यहाँ पे पहुंच चुका होता है स्नैपर और बोलता है तूने कुछ पैसे भी कमाए होंगे, लेकिन स्कूल के अंदर मैं सिर्फ एक मजाक बन चुका हूँ, कम से कम मुझे आधे पैसे तो दे, मेरा भी हक बनता है। लेकिन तभी हॉबिन इसके अंडे पे लात मार के इसके अंडे फोड़ देता है और बोलता है पागल है क्या, मेरा अकाउंट है, मेरी मॉम का अकाउंट है। और ये दोनों फिर से आपस में लड़ने लगते हैं और हॉबिन बोलता है तू स्कूल में मजाक बना है क्योंकि ये तेरी गलती है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। और हॉबिन को यहाँ पे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा होता क्योंकि वो पहले भी स्नैपर से लड़ चुका होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, शाम हो चुकी होती है और हॉबिन बोलता है बस कर, अब रोना बंद कर, तो चाहे कितना भी क्यों ना रोले, मैं तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, ये चैनल मेरा है, मेरी मॉम का अकाउंट है। तभी स्नैपर इन दोनों की अभी की लड़ाई का वीडियो दिखाता है और बोलता है छुप के वीडियो बनाने में भी मैं माहिर हूँ, देखा क्या कैमरा एंगल मिला है। इसके बाद हॉबिन बोलता है साले तू क्या करने वाला है, क्या तू इस वीडियो को भी अपलोड करेगा। इसके बाद स्नैपर बोलता है उस बेकार की वीडियो को कोई नहीं देखेगा, सबको ऐसा लगेगा कि जानबूझ के हमने ये वीडियो बनाया है और हमारी ही इंसल्ट करेंगे, मैं आज तेरे से फाइट करने के लिए नहीं आया हूँ। ये अपना हाथ आगे बढ़ाता है और बोलता है मेरे साथ ज्वाइन हो जा, तुझे पैसे पसंद है ना, मैं तुझे लाखों करोड़ों पैसे कमा के दे सकता हूँ, तुझे तो पता है मैं पार्क का प्रोड्यूसर रह चुका हूँ, मैं तेरी मदद करूंगा, तुझे अभी तक कोई रेवेन्यू नहीं मिला है ना, यूट्यूब के अंदर इतनी आसानी से पैसे नहीं मिलते, स्क्रीनिंग, फिल्मिंग, प्लानिंग, एडिटिंग, विजुअल इफेक्ट ये सब तो अकेला नहीं कर पाएगा, लेकिन मैं हूं ना, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरा प्रोड्यूसर बन जाऊंगा, बस तुझे कैमरा के सामने आना है, मेरे ऊपर भरोसा रख, मैं तुझे बहुत सारे पैसे कमा के दूंगा। इसके बाद हॉबिन पैसों के सपने में डूब जाता है और तब स्नैपर सोचता है इस लल्लू को मैंने उल्लू बना ही दिया, मैं बस इसके अकाउंट का इस्तेमाल करूंगा और फिर से ऊपर चढ़ूंगा। इसके बाद हॉबिन बोलता है हम पैसे कैसे डिवाइड करेंगे और तब स्नैपर बोलता है तू मेरा दोस्त है, सब कुछ मैं ही मैनेज करने वाला हूँ।
90% मेरा 10% तेरा। इसके बाद स्नैपर अपना हाथ आगे बढ़ाता है, हॉबिन भी अपना हाथ आगे बढ़ाता है। स्नैपर सोचने लगता है सारा मुश्किल काम ये करेगा और आसानी से मैं पैसे कमाऊंगा, लेकिन तभी हॉबिन इसको मिडिल फिंगर दिखाता है और बोलता है भाग जा यहाँ से भूतनी के, अगर वीडियो के अंदर मैं दिखने वाला हूँ तो 90% तुझे क्यों दूं, और तू मेरा दोस्त भी नहीं है। इसके बाद स्नैपर घबरा जाता है और सोचता है कि ये तो मेरे जाल में नहीं फंसा और बोलता है कि कोई बात नहीं भाई 40% तू रख ले, मेरे को 60 दे दे। अरे नहीं 20% यार मेरे को दे दे यार। नहीं भाई 90% तू रख, 10% मेरे को दे दे। इसके बाद हॉबिन बोलता है अगर तू इतना ही फोर्स कर रहा है तो ठीक है, लेकिन अपने कंटेंट के बारे में तो बता। इसके बाद स्नैपर सोचने लगता है ये कमीना एक नंबर का लूजर था, मुझे लगा था कि ये बेवकूफ है। इसके बाद स्नैपर बोलता है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में असली पुलिस को लाएंगे। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है खत्म। दोस्तों अगर तुम्हें घुटने वाला जोक समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, घंटा जो कुछ भी सब कर देना यार।